चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात पूर्वांचल के एक ऐसे जिले की जहां कभी किसी राजनीतिक दल का दबदबा कायम नहीं हो सका, लेकिन ये सीट देश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रही। देश के कई बड़े सियासतदान इस धरती से निकले, लेकिन चर्चा में हमेशा बाहुबली रहा। जहां मुस्लिम आबादी महज 10%, लेकिन बाहुबली का तमगा वाला एक परिवार रॉबिन हुड बनकर जनता का हीरो बना रहा। 24 की बिसात में डॉन मुख्तार अंसारी के निधन के बाद छिड़े सत्ता के संग्राम पर देखिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट। क्रांतिकारी सरजू पांडे और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले अब्दुल हामिद की धरती गाजीपुर। लेकिन इन वीरों से ज्यादा गाजीपुर का नाम आते ही डॉन की शख्सियत सब पर भारी पड़ती। गाजीपुर की सियासत हाल में सुपुर्दे खाक हुए मुख्तार अंसारी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। एक बार फिर परिवार की विरासत आगे बढ़ाने के लिए डॉन के भाई अफजाल अंसारी ने सपा का दामन थाम विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ने जंगे चुनाव में ताल ठोकी। वही दोबारा सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने संघ बैकग्राउंड वाले भूमिहार बिरादरी के पारसनाथ राय पर दाव खेला है। 2019 का प्रदर्शन दोहराने के लिए हाथी ने सवर्ण समाज के उमेश सिंह को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में न हमसे बीजेपी लड़ने की स्थिति में है, न बसपा लड़ने की स्थिति में है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं जो देश में गोदी मीडिया है उनसे। मुकाबला हमारा गोदी मीडिया के साथ चल रहा है। गोदी मीडिया कभी मेरा पर्चा खत्म करा देती है, कभी मुझे चुनाव लड़ने के अयोग्य कर देती है। आने वाले दिनों में कौन सी कोर्ट में कब इनके खिलाफ फैसला आएगा, इस बात को भी फैलाती है। जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह से कोशिश करती है। आप जाके देखिए, ये अंदर की बात है। गाजीपुर का गरीब अफजाल के साथ मैं तो 4 बार जानता था, 5 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। अब विकास उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर दिन में किसी को सूरज नहीं दिखाई पड़े तो उसे क्या कहेंगे, समझ लीजिए। आज जिसको विकास न दिखाई पड़े, एक बार तारी घाट चला जाए और खड़ा होकर 1 न 2 मिनट खड़ा हो जाए और एक बार ऊपर देखे ऐसे, तो विकास साफ साफ दिखाई पड़ेगा। नीचे से रेल जा रही है, ऊपर से उनकी भी मोटर निकल जाएगी और रेल दौड़कर मऊ जाएगी, मऊ से औड़िहार जाएगी, औड़िहार से गाजीपुर आएगी। रेल का इतना बड़ा त्रिकोण पूरे देश में मैं कहूं अगर, तो जो मनोज सिन्हा जी की कल्पना थी आज वो साकार जरूर होगी। जितना वो सच चाहते थे उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। 5 साल तो रुका रहा, लेकिन जब साकार हो जाएगा तो एक देश में नमूना होगा। जब वो जनता वोट देने जाती है तो सबसे पहला काम वो ये देखती है कि कोई व्यक्ति मेरे संबंध का है कि नहीं, मेरा परिचित है कि नहीं। मतलब दोस्ती है, परिचय है, तो वो फिर सब कुछ छोड़ देती है। संबंधों का बड़ा मजबूत कड़ी होती है संबंधों की। और यकीन मानिए गाजीपुर के हर गांव में 25% लोग मुझसे डायरेक्ट संबंध रखते हैं। सब कुछ हमारे साथ है, तो 100% हम मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अंसारी परिवार का देश की सियासत में खासा दबदबा रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष से लेकर उपराष्ट्रपति तक इस परिवार से हुए, लेकिन मुख्तार ने जराइम की डगर चुनकर राजनीतिक विरासत को बढ़ाया, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ा। हालांकि इलाके में अंसारी परिवार की रॉबिन हुड इमेज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के काट के लिए बीजेपी ने रिटायर्ड प्रिंसिपल और संघ के साफ सुथरी इमेज वाले पारसनाथ को उतारकर बाहुबली बनाम आम का दाव चलाया। प्रदेश इस टाइम बीजेपी क्यों लगाएगी? सारा समाज एक ही बार में 6-6, 7-7 विधवाएं हो गई मोहम्मदाबाद के भीतर। ये स्टैंप है। और यही नहीं, कोई डॉक्टर, कोई उद्योगपति बता दे जो बड़े कारोबार करने वाला है, जो टैक्स नहीं दे रहा था,
आज सबने राहत की सांस ली। आपने ही दिखाया कि बेरोजगार जब उनके पास गए कि हमें रोजगार दीजिए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस की बिल्डिंग को दिखा के कहा कि इसके नीचे ठेला लगा लोगे तो ये भी तो रोजगार है। एक और बेरोजगारों के कुछ लोग उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि देखिए वो नाले की गैस को पाइप से ला करके और यहाँ पर आप अपना चूल्हा जला लीजिए फ्री में, देखिए मैंने आपको आइडिया दे दी। गाजीपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा 3 मरतबा कमल खिला चुके हैं, लेकिन 2019 में मोदी लहर पर सवार होने के बावजूद सपा बसपा के गठजोड़ के आगे टिक नहीं सके। टिकट घोषणा के चौंकाने वाले क्रम में गाजीपुर का नाम भी शामिल है, जब भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर के प्रत्याशी के रूप में पारसनाथ राय का नाम लिया और प्रत्याशी बनाया। अब सवाल उठता है कि गाजीपुर की लोकसभा की लड़ाई में मुद्दा जो है माफिया राज बनाम रामराज का है, विकास का है। अब देखना है कि 4 जून को जनता क्या फैसला लेती है। मुद्दा कौन सा काम करता है, जिसको माफिया बताया जाता है वो मुद्दा काम करता है, या फिर विकास और रामराज का। गाजीपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 19,60,000 के आसपास है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,79,733 है, जबकि महिलाओं की आबादी 8,91,285। जातीय ताने बाने पर नजर डाले तो दलित वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है, वहीं यादव भी 3.5 लाख के करीब है, जबकि ठाकुर वोट 2,20,000 के आसपास है। वहीं ब्राह्मणों की संख्या 1,20,000 है। वैश्य मतदाताओं की संख्या 2 लाख है, जबकि राजभर 1,30,000 है, जबकि मुस्लिम महज 1 लाख के करीब है। वहीं भूमिहार 30,000 हैं। पिछड़ों में कुशवाहा वोटर्स की संख्या 2 लाख, बिंद 1,60,000 और प्रजापति 1 लाख के करीब। वैसे तो सब लोग सपा का कह रहे हैं भाई, रुष्ट हैं भाजपा से। इस पर जनता वही पास लायक को चुनना चाहती है कि विकास रुका हुआ है, विकास जो अधूरा तक पूरा हो जाए। सत्ता में आएंगे मोदी जी के सत्ता में सरकार आएगी तो ये काम हो पाएगा। ये लोग कहते हैं कि माफियागिरी हो रही है। माफिया धनंजय सिंह नहीं है, ब्रजेश सिंह नहीं है, केवल मुख्तार अंसारी है माफिया। इस बार 2 लाख वोट से जीतेंगे। उम्मीद थी इस पूरे जिले को कि मनोज सिन्हा जी ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जब आदरणीय पारसनाथ राय जी का टिकट आया तो बहुत लोग दुखी भी हुए कि मनोज सिन्हा जी ये चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि ये जिला कहीं न कहीं उस विकास की राह को खोजता है जो मनोज जी ने यहाँ किया है इस जिले के लिए। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।